एक बेटी का बहू बनने तक का सफर। क्या एक बहू का ही हाथ होता है बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने में? अपनी बेटियों और बेटों में बराबर के संस्कार डालें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए और अपने घर पे देखा कि उसका बेटा अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटा रहा था। उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी और उसका बेटा पोछा। वकील साहब ने बेटी और बेटे में फर्क ना करके दोनों में बराबर संस्कार डाले, जिससे बेटी की शादी हो जाने के बाद उनका बेटा ही अपनी माँ के बीमार पड़ जाने के बाद घर संभाल लेता और अपनी माँ की देखभाल करता। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का न सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। मैंने मेरे बेटे को तो ऐसे संस्कार नहीं दिया है। मैंने मेरी बेटी और बेटे दोनों को सिखाया है कि घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरा बेटा जॉब से आकर कुछ समय अपनी माँ के साथ में हाथ बटाता है, जिससे वह कुछ समय अपनी माँ के साथ व्यतीत भी कर लेता है। इसीलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी और बेटे कितने भी प्यारे क्यों न हों, उनसे घर का कामकाज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सजा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे, तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोग न बर्दाश्त कर पाए, लेकिन पढ़े और समझे। बस इतनी प्रार्थना। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहां भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते। इसीलिए हमें बेटियों को तो सिखाना ही चाहिए
और अपने बेटों को भी भेदभाव ना करके दोनों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे एक बेटा भी पत्नी और माँ के बीमार पड़ जाने पर घर संभाल सके। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।